सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम जानने वाले हैं कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि फॉर्म कंपोनेंट्स पहले तो क्या है कि फॉर्म कंपोनेंट्स कौन कौन से हमें अवेलेबल है, जो कि डोम और रिएक्ट दोनों के अंदर हमें HTML टेक्स्ट के रूप में अवेलेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे है इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया टैग एंड सिलेक्ट टैग, जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं और इसके हेल्प से हम अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों वे है जिससे हम इन इनपुट कंपोनेंट्स का वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। तो हम देखें अगर कंट्रोल्ड कंपोनेंट का बेसिक थिंग कि यह बेसिकली क्या है कि रिएक्ट का स्टेट को यूज़ करके अगर आप डेटा को हैंडल करते हैं तो ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको सेट स्टेट का फंक्शन मिलता है यूज स्टेट के अंदर से, और वहाँ से आप उस वेरिएबल को सेट कर सकते हैं जो कि रिएक्ट के अंदर स्टोर होता है। अगर हम एग्जांपल देखें उसका, तो बेसिकली ये सिंटेक्स है यूज स्टेट के हुक से आप यहाँ पे स्टेट बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको वैल्यू एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर कॉलबैक फंक्शन मिलता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें इनपुट और यहाँ पे वैल्यू में नेम पास किया, यानी कि वैल्यू कंट्रोल हो रही है नेम से, यानी कि नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वही इनपुट में दिखी जाएगी। और ऑन चेंज हमें प्रॉप मिलता है, और ऑन चेंज प्रॉप में आप क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन देंगे और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को उस सेट नेम के फंक्शन से सेट करेंगे और नेम में वो स्टोर होगा। तो ये है कंट्रोल्ड कंपोनेंट का एग्जाम्पल। फिर अगर हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को देखें तो वो बेसिकली क्या है कि डोम हैंडल करता है, जो कि नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर उसका रेफरेंस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली उसमें क्या है कि आपको री रेंडरिंग और वो सब अवेलेबल नहीं होता है रेफ के केस में। फिर अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसको एग्जाम्पल को इनपुट रेफ इक्वल टू यूज रेफ करना है, यहाँ पे उस रेफ को बेसिकली आपको कोई इनपुट टैग है उसके अंदर रेफ प्रॉप मिलता है, उसके अंदर पास कर देना है। तो यहाँ पे इनपुट रेफ पास किया है रेफ में इनपुट कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑन क्लिक अगर हम करेंगे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, तो आपको उसके अंदर उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो भी इनपुट होगा उसकी। बेसिकली अगर हम कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का डिफरेंस देखें तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या है कि स्टेट के ऊपर होता है, और यहाँ पे अनकंट्रोल्ड क्या है कि वो डोम के ऊपर होता है। और कंट्रोल्ड के अंदर वो रिएक्ट की फंक्शनैलिटी को यूज़ करता है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि वो स्टेट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट में वैलिडेशंस ऐड करना या फिर डिबगिंग करना इन कंपेयर टू इजी है बहुत ही अनकंट्रोल्ड के कंपेयर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कंपोनेंट पे। वहाँ पे क्या है कि रेफ के थ्रू एक्सेस है, जहाँ पे डोम डायरेक्ट मॉडिफाई हो रही है। अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो डोम डायरेक्ट मॉडिफाई करना ज़्यादातर आप अवॉइड ही करते हैं। आप कंट्रोल्ड वे में ही आप डोम को मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि ज़्यादा रेंडरिंग फास्ट हो। बेसिकली आपको क्या है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट कब यूज़ करना है, जब आपको रियल टाइम वैलिडेशंस और आपको डेटा पे पूरा कंट्रोल चाहिए, तब आप कंट्रोल्ड कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, नाम के ऊपर ही है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहाँ पे, बहुत ही कम जगह पे यूज़ होता है, जैसे नॉर्मल फॉर्म्स है या फिर बहुत ज़रूरी नहीं है वैसी जगह पे आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली कब ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप नॉन रिएक्ट एप्लीकेशंस बना रहे हैं, डोम को डायरेक्ट मॉडिफाई करना पड़ सकता है उसके अंदर। वहाँ पे आप ज़्यादातर ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे और आप डायरेक्ट ही डोम की वैल्यू लेंगे रेफरेंस से। यहाँ पे उस टॉपिक के रिलेटेड में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज कर कर भी देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।